सभी को जय मसीह की। हमारे महान प्रभु के अनुग्रह से आइए हम एक बार फिर से उनके वचन की बातों को सीखेंगे। आज हम परमेश्वर के वचन को याद करने के विषय में जो है वो सीखेंगे। बहुत बार हम ये शब्द उपयोग करते हैं कि मुझे जो है वो परमेश्वर का वचन जो है वो मुझे याद जो है वो नहीं रहता। हम बहुत सारे लोगों के जीवन में या फिर हम खुद के जीवन में इन बातों को देख पाते हैं कि हमें वचन जो है वो याद जो है वो नहीं रहता। हम वचन को याद करने के लिए क्या करें, इस विषय पे जो है वो हम देखेंगे और हम निकाल लेंगे परमेश्वर का वचन रोमियो की 10 अध्याय और 8 पद में। मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। परंतु वह क्या कहती है, या कि वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह में है, तेरे मन में है। यह कि वचन तेरे निकट है और तेरे मुंह में है और तेरे मन में है, यह वही विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते हैं। यहाँ पर हम 3 बातें जो है वो देखते हैं। परमेश्वर का वचन कहाँ है? परमेश्वर का वचन हमारे निकट है, परमेश्वर का वचन हमारे मन में है और परमेश्वर का वचन हमारे मुंह में है। ये 3 बातों के विषय में जो है वो आज हम परमेश्वर के वचन में सीखेंगे कि कैसे जो है वो परमेश्वर का वचन हमें याद रहे। सबसे पहली बात हम देखते हैं, परमेश्वर का वचन हमें यहाँ सिखाता है कि परमेश्वर का वचन हमारे निकट है, हमारे करीब है। वो परमेश्वर का वचन जो है वो कैसे करीब है? आज बहुत सारे लोग जो है वो परमेश्वर को वचन को रटते हैं, रट्टा मारते हैं, जैसे वो स्कूल में रट्टा मारते थे उसी रीति से। लेकिन एक समय आता है जब वो वचन हमें याद नहीं रहता, वो वचन हम भूल जाते हैं जो हमने रटा है। वो ऐसा भी हो सकता है कि हम कितना भी परमेश्वर के वचन को याद करना चाहें, लेकिन जब परिस्थितियां आती हैं उस समय हमें वो वचन जो है वो याद जो है वो नहीं आता। ऐसा भी हो सकता है। तो कैसे जो है वो हमें परमेश्वर का वचन जो है वो समय पर आवश्यकता के अनुसार, जिस समय हमारी जरूरत है उस समय जो है वो हमारे जीवन में वो दिखाई दे, हमारे मुंह में वो दिखाई दे, है ना, हमारे मुंह के शब्दों में जो है वो दिखाई दे। इस बातों के विषय में आइए हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे। पहली बात जो हम देखते हैं, हमारे प्रभु ने कहा कि मैं पिता से विनती करूंगा कि वह तुम्हें एक और जो है वो सहायक दे, और वह सहायक जब आएगा, पवित्र आत्मा जब आएगा, तो वह तुम्हें पिता की बातों को और मेरी बातों को तुम्हें जो है वो याद दिलाएगा, स्मरण जो है वो दिलाएगा। वह तुम्हें इन बातों को सिखाएगा और तुम्हें स्मरण जो है वो दिलाएगा। ये हमारे प्रभु के वचन थे। तो परमेश्वर का वचन हमें क्या दिखाता है यहाँ पर कि परमेश्वर का वचन कहाँ है? निकट है, हमारे करीब है, सबसे करीब। कैसे करीब है? पवित्र आत्मा के द्वारा। पवित्र आत्मा जो है वो हमें वचन को याद दिलाते हैं। पवित्र आत्मा जो है वो हमें परमेश्वर के वचन को क्या करते हैं? स्मरण जो है वो दिलाते हैं। जब हमें आवश्यकता होती है, जब हमें जरूरत होती है, उस समय पर जो है वो परमेश्वर का वचन जो है वो हमें याद आता है। वो पवित्र आत्मा जो है वो हमको याद दिलाते हैं कि जिस समय हमें जिस वचन की आवश्यकता हो, जिस वचन की जरूरत हो, वह वचन जो है वो हमें जो है वो याद जो है वो दिलाते हैं। एक प्रभु के दास की ये गवाही थी। उन्होंने इस बात को कहा था कि एक व्यक्ति उसके पास आए और उन्होंने कहा कि आपको इतने सारे वचन याद कैसे रहते हैं? मुझे तो याद नहीं रहता बोलते। उस प्रभु के दास ने उनको उत्तर दिया, मैंने एक भी वचन याद नहीं किया है बोल के। मैंने याद नहीं किया है, और पवित्र आत्मा जो है वो मेरी सहायता करते हैं उन वचनों को याद करने के लिए, याद दिलाने के लिए। और बस मैं बोलते जाता हूँ और मेरे मुंह के शब्दों में परमेश्वर जो है वो, पवित्र आत्मा जो है वो उन वचनों को, उन शब्दों को जो है वो देते हैं बोल के। तो परमेश्वर का वचन कहाँ है? परमेश्वर का वचन हमारे निकट है, पवित्र आत्मा के द्वारा। जिस समय हमें जरूरत होगी उस समय जो है वो परमेश्वर का वचन हमारे मुंह पे आएगा। और हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन हमारे मन में है, परमेश्वर का वचन हमारे भीतर है। कैसे हमारे भीतर है? कैसे हमारे मन में है? दाऊद ने कहा कि मैंने तेरा वचन अपने हृदय में रख छोड़ा है ताकि जो है मैं तेरे विरुद्ध पाप ना करूं बोल के। एक ऐसा व्यक्ति जो परमेश्वर के वचन के अनुसार जीना चाहता है, जो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना चाहता है, वह व्यक्ति अपने हृदय में जो है वो क्या करता है? परमेश्वर के वचन को रखता है अपने मन में। उनके मन में जो है वो परमेश्वर का वचन जो है वो रहेगा। कैसे रहता है?
जब जिस वचन को वो पालन करना चाहता है, जिस वचन को वो आज्ञा मानना चाहता है, उस बातों को जो परमेश्वर के वचन में लिखा है, जब उसका पालन करना चाहता है तो वह उसके हृदय में क्या करता है, वो बस जाता है ना। यही हमारे मन में और यही हमारे हृदय में जो है वो होता है। और इन्हीं बातों को क्या करते हैं, पवित्र आत्मा जो है वो हम पर जो है वो हमारे मुंह पे जो है वो लेकर आते हैं, हमारे मुंह पे जो है वो लेकर आते हैं। और यही विश्वास का वचन है जो हमारे निकट है और जो हमारे मन में है और जो हमारे मुंह पे जो है वो आता है। तो कई बार जब हम ये शब्द उपयोग करते हैं कि मुझे वचन याद नहीं रहता, इसीलिए याद नहीं रहता क्योंकि आप परमेश्वर के वचन का पालन नहीं करना चाहते। आपने देखे होंगे जो वचन का आप पालन करना चाहेंगे वह वचन वो आपके हृदय में बसेगा, आपके मन में बस जाएगा। और वह वचन आपकी आवश्यकता के समय, आपकी जरूरत के समय जो है वो पवित्र आत्मा जो है वो क्या करेंगे, उसे जो है वो आपको लाकर देंगे और आपके मुंह से वो शब्द जो है वो निकलेंगे। परमेश्वर का वचन जो है वो आवश्यकता के समय, जरूरत के समय आपके मुंह से जो है वो निकलेगा। और यही जो है वो होता है विश्वास का वचन। तो इस तरीके से जो है वो हम परमेश्वर के वचन को याद रख सकते हैं अपने जीवन में। हम रट्टा मार के नहीं, हम रट्टा मार के ज्ञान हासिल कर सकते हैं, जो हो सकता है आवश्यकता पड़ने के समय हम उस वचन को भूल भी जाएं। लेकिन अगर हम इस तरीके से जो परमेश्वर का वचन हमें कहता है, अगर वो हमारे हृदय में हो, अगर वो हमारे मन में हो, तो वो बहुत ही निकट है, हमारे पास है ना, हमारे पास है। और पवित्र आत्मा क्या करेंगे, उसे हमारे मुंह पर जो है वो लेके आएंगे, हमारे मुंह के शब्दों में हम उन बातों को जो है वो देख पाएंगे, है ना। ये तो परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि वचन हमारे निकट है पवित्र आत्मा के द्वारा, और वचन जो है वो हमारे मन में है और हमारे मुंह पे वो वचन जो है वो आता है। तो परमेश्वर के वचन को याद करने के लिए सबसे पहली बात हमें ये चाहिए कि हम परमेश्वर के वचन का आज्ञा पालन करना चाहें। उस वचन को पालन करने के लिए जब आगे बढ़ेंगे तब आप देखेंगे अपने जीवन में वह वचन जो है वो आपके हृदय में बस जाएगा। और जब वह वचन आपके हृदय में बस जाएगा तो पवित्र आत्मा क्या करेगा, उस समय पर जिस समय आपको आवश्यकता है, परमेश्वर का वचन कहाँ है, निकट है, जिस समय हमें आवश्यकता है उस समय वह हमारे करीब रहेगा। और पवित्र आत्मा क्या करेगा, पवित्र आत्मा जो है वो उस समय पर जो है वो हमें उस वचन को जो है वो स्मरण दिलाएगा, याद दिलाएगा, और वह वचन जो है वो हमारे मुंह के शब्दों में जो है वो दिखाई देगा। तो इस तरीके से जो है वो हम परमेश्वर के वचन को याद जो है वो कर सकते हैं।